ये बॉक्स ऐसे ही रखा है, बिल्कुल पहाड़ जैसा। ये कोई मामूली बॉक्स नहीं है, ये अनगिनत रोमांच का दरवाजा है, नई दुनियाओं का रास्ता है जिनकी खोज अभी बाकी है। इसे देखते हुए बेसब्री साफ दिख रही है, मानो बिजली सी कौंध रही हो। जब से मैंने इसे ऑर्डर किया है, हफ्तों से ये पल मेरे जहन में बन रहा है। इंतजार बहुत कष्टदायक था, लेकिन अब आखिरकार ये यहाँ है, एक काला आयत, संभावनाओं से भरा हुआ। इसका चिकना डिजाइन इसके अंदर छिपी शक्ति की ओर इशारा करता है। ये सिर्फ तकनीक का एक टुकड़ा नहीं है, ये अंतहीन मनोरंजन का, देर रात तक गेमिंग सेशंस का और लड़ी और जीती गई महाकाव्य युद्धों का वादा है। एलईडी लाइट्स इसे एक फ्यूचरिस्टिक टच देती है, इसे किसी साई-फाई फिल्म जैसा बनाती है। ये रही प्लेस्टेशन 5। नाम में ही दम है, गेमिंग की उत्कृष्टता की एक विरासत जो पीढ़ियों से चली आ रही है। ये एक ऐसा नाम है जो पिछले रोमांच की यादें और नए रोमांच का वादा दिलाता है। इसका लोगो प्रतिष्ठित है, तुरंत पहचान में आने वाला, गुणवत्ता और नवाचार का प्रतीक। जैसे ही मैं ढक्कन उठाता हूं, मेरे हाथ थोड़े कांपते हैं। उत्साह लगभग ज्यादा ही है। मैंने पहले भी कई गैजेट्स अनबॉक्स किए हैं, लेकिन ये अलग लग रहा है, ये खास लग रहा है। ढक्कन धीरे धीरे खुलता है, अंदर की चीजें दिखाता है। ये किसी उपहार को खोलने जैसा है, सबसे अच्छे किस्म का उपहार जो घंटों आनंद और उत्साह का वादा करता है। नए इलेक्ट्रॉनिक्स की खुशबू की एक लहर मुझ पर छा जाती है। ये एक ऐसी खुशबू है जिसे बयां करना मुश्किल है, लेकिन तुरंत पहचान में आ जाती है। ये नई शुरुआत, नए सिरे से शुरू करने की खुशबू है। ये संभावनाओं की, क्षमताओं की खुशबू है। ये एक ऐसी खुशबू है जो मेरे चेहरे पर मुस्कान लाती है, एक ऐसी खुशबू जो इंतजार को सार्थक बनाती है। पैकेजिंग के नीचे एक चिकनी सफेद मशीन रखी है। ये खूबसूरत है, एक कलाकृति। डिजाइन आधुनिक, सुरुचिपूर्ण और फ्यूचरिस्टिक है। ये एक ऐसी मशीन है जो दिखने में जितनी अच्छी है, उतना ही अच्छा प्रदर्शन भी करती है। मैं इसकी प्रशंसा किए बिना, इसकी हर डिटेल को देखे बिना नहीं रह सकता। ये एक ऐसा कंसोल है जिसे ध्यान से, बारीकी से डिजाइन किया गया है। ये संभावनाओं की एक दुनिया का वादा करता है। हर गेम केस एक नए रोमांच, एक नई कहानी का प्रतिनिधित्व करता है। कंसोल खुद इन दुनियाओं का प्रवेश द्वार है, नए अनुभवों का रास्ता। ये मस्ती का, उत्साह का, चुनौतियों पर विजय पाने का वादा है। ये उन रोमांच का वादा है जिनका अनुभव किया जाना बाकी है। ये एक कंसोल से बढ़कर है, ये एक दूसरे आयाम का पोर्टल है। ये एक ऐसा उपकरण है जो आपको अलग अलग दुनियाओं में, उन जगहों पर ले जा सकता है जहां आप पहले कभी नहीं गए। ये एक ऐसी मशीन है जो आपको हीरो, योद्धा, एक लीजेंड बना सकती है। ये एक ऐसा उपकरण है जो आपके सबसे बेतुके सपनों को भी सच कर सकता है। ये सिर्फ तकनीक का एक टुकड़ा नहीं है, ये अनंत संभावनाओं का प्रवेश द्वार है। मैं इसे सावधानी से उठाता हूँ, इसका वजन महसूस करता हूँ। ये ठोला है, अच्छी तरह से बनाया गया है, इसके निर्माण की गुणवत्ता का प्रमाण है। ये मेरे हाथों में अच्छा लगता है, आश्वस्त करता है। ये एक ऐसी मशीन है जो लंबे समय तक चलने के लिए, अनगिनत घंटों गेमिंग का सामना करने के लिए बनाई गई है। ये एक ऐसी मशीन है जिसे गेमर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। ये एक उच्च गुणवत्ता वाला तकनीकी उपकरण है। हर विवरण पर सोचा गया है, हर पुर्जे को ध्यान से चुना गया है। ये एक ऐसी मशीन है जिसे बेहतरीन गेमिंग अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक ऐसी मशीन है जिसे प्रभावित करने, अपने वादों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। ये एक ऐसी मशीन है जिसे बड़ी सावधानी से तैयार किया गया है। मैं केवल जोड़ता हूँ, हर क्लिक के साथ बेसब्री बढ़ती जाती है। हर कनेक्शन मुझे उस पल के करीब लाता है जिसका मुझे इंतजार था। बेसब्री लगभग असहनीय है, लेकिन ये एक अच्छी बेसब्री है। ये वैसी बेसब्री है जो आपके दिल की धड़कन बढ़ा देती है, जो आपको जिंदा महसूस कराती है। ये वैसी बेसब्री है जो इंतजार को सार्थक बनाती है। आखिरकार मैं पावर बटन दबाता हूँ, सच्चाई का क्षण, कंसोल में जान आ जाती है, लाइट्स जल उठती हैं, पंखे घूमने लगते हैं। ये खुशी का, उत्साह का पल है। ये वो पल है जिसका मुझे इंतजार था, एक ऐसा पल जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। कंसोल से एक हल्की नीली रोशनी निकलती है। ये एक शांत रोशनी है, एक आश्वस्त करने वाली रोशनी। ये एक ऐसी रोशनी है जो घंटों मनोरंजन, उत्साह का वादा करती है। ये एक ऐसी रोशनी है जो इंतजार को सार्थक बनाती है। ये एक ऐसी रोशनी है जो एक नए रोमांच की शुरुआत का संकेत देती है। मेरी यात्रा शुरू होने वाली है। स्क्रीन पर रोशनी आती है, लोगों दिखाई देता है और रोमांच शुरू होता है। ये उत्साह का, खुशी का पल है। ये वो पल है जिसका मुझे इंतजार था, एक ऐसा पल जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये किसी खास चीज की शुरुआत है, एक नए रोमांच की शुरुआत।
ये ड्यूल सेंस कंट्रोलर एक कमाल की चीज है। जैसे ही मैंने इसे उठाया मुझे पता चल गया कि ये कुछ खास है। इसका डिजाइन स्लीक और मॉडर्न है और ऐसा लगता है जैसे इसे पूरी केयर और प्रिसिजन के साथ बनाया गया हो। ये सिर्फ एक कंट्रोलर नहीं है, ये एक कलाकृति है। ये मेरे हाथों में परफेक्टली फिट होता है, मानो ये मेरे लिए ही कस्टम मेड हो। इसका एर्गोनॉमिक डिजाइन ये इंश्योर करता है कि मैं घंटों बिना किसी डिस्कम्फर्ट के खेल सकूं। ये मेरे शरीर का एक सीमलेस एक्सटेंशन है जिससे मैं गेम वर्ल्ड के साथ नेचुरली इंटरेक्ट कर पाता हूँ। मेरी इच्छा का एक नेचुरल एक्सटेंशन। हर बटन प्रेस, हर जॉयस्टिक मूवमेंट इंट्यूटिव और रिस्पॉन्सिव लगता है। ये कंट्रोलर मेरे विचारों का एक्सटेंशन बन जाता है, मेरे इंटेंशंस को गेम में एक्शंस में अनपैरेलल्ड प्रिसिजन के साथ ट्रांसलेट करता है। इसका टेक्सचर्ड ग्रिप अच्छा लगता है, सही लगता है। इसका सबटल टेक्सचर सही अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन प्रदान करता है। ये इंश्योर करता है कि कंट्रोलर मेरे हाथ से कभी न स्लिप करे, चाहे गेमिंग सेशन कितनी भी इंटेंस क्यों ना हो। ये एक छोटी सी डिटेल है, लेकिन ये बहुत बड़ा डिफरेंस लाती है। मैं इसे पलटता हूँ, इसके स्मूथ कर्व्स और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन को एडमायर करता हूँ। कंट्रोलर के हर एस्पेक्ट में अटेंशन टू डिटेल साफ दिखाई देती है। स्लीक लाइंस से लेकर केयरफुली प्लेस्ड बटन्स तक ड्यूल सेंस की हर चीज क्वालिटी और क्राफ्ट्समैनशिप दिखाती है। ये पुराने क्लंकी कंट्रोलर से बहुत अलग है। गेमिंग कंट्रोलर्स का एवोल्यूशन ड्यूल सेंस के साथ अपने पिनकल पर पहुंच गया है। फिर गेम स्टार्ट होता है और कंट्रोलर का असली मैजिक सामने आता है। हैप्टिक फीडबैक शुरू होता है और मैं दंग रह जाता हूँ। ये सिर्फ एक सिंपल वाइब्रेशन नहीं है, ये सेंसेशंस की एक सिम्फनी है जो गेम वर्ल्ड को जीवंत कर देती है। हर एक्सप्लोजन, हर फुटस्टेप, गेम की हर सटल न्यूआंस मेरे हाथों में एस्टॉनिशिंग क्लैरिटी के साथ वाइब्रेट करती है। हर एक्सप्लोजन, हर फुटस्टेप, गेम की हर सटल न्यूआंस मेरे हाथों में वाइब्रेट करती है। इमर्जन का लेवल अनपैरेलल्ड है। ऐसा लगता है जैसे मैं एक्शन में वहीं मौजूद हूँ, हर मोमेंट को फील कर रहा हूँ जैसे कि ये रियल वर्ल्ड में हो रहा हो। ऐसा लगता है जैसे मैं एक्शन में वहीं मौजूद हूँ। गेम और रियलिटी के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है और मैं खुद को एक्सपीरियंस में पूरी तरह एब्जॉर्ब पाता हूँ। ड्यूल सेंस कंट्रोलर मुझे सिर्फ गेम खेलने नहीं देता, ये मुझे इसे जीने देता है। एडेप्टिव ट्रिगर्स इमर्जन की एक और लेयर ऐड करते हैं। ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं जो एक्शन के डिपेंडिंग पर चेंज होता है, जिससे हर इंटरैक्शन ज्यादा रियलिस्टिक फील होता है। चाहे मैं बो ड्रॉ कर रहा हूं या शॉटगन फायर कर रहा हूं, ट्रिगर्स एस्टॉनिशिंग डिटेल के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। रेजिस्टेंस एक्शन के डिपेंडिंग पर चेंज होता है। ये एक सबटल लेकिन पावरफुल फीचर है जो गेमिंग एक्सपीरियंस में डेप्थ ऐड करता है। मैं बो ड्रॉ करने का टेंशन, शॉटगन का किकबैक और बीच की हर चीज फील कर सकता हूं। ये इनक्रेडिबल है। मैं बो ड्रॉ करने का टेंशन फील कर सकता हूं, रेजिस्टेंस बढ़ता है जैसे मैं पीछे खींचता हूं, जिससे एक्शन इनक्रेडिबली लाइफ लाइक फील होता है। ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो ड्यूल सेंस को मेरे द्वारा यूज किए गए किसी भी दूसरे कंट्रोलर से अलग करती है। शॉटगन का किकबैक, ये इनक्रेडिबल है। रिकॉयल का फोर्स परफेक्टली सिमुलेट किया जाता है, गेम में रियलिज्म की एक नई लेयर ऐड करता है। ड्यूल सेंस कंट्रोलर सिर्फ गेमिंग एक्सपीरियंस को एनहांस नहीं करता, ये इसे ट्रांसफॉर्म करता है, हर मोमेंट को ज्यादा इमर्सिव और एंगेजिंग बनाता है। ग्राफिक्स तो कमाल के हैं। टीवी एकदम जिंदा हो जाता है, इतने चटकीले रंग और बारीकियां। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो ये कि स्क्रीन की रोशनी कंट्रोलर पर कैसे रिफ्लेक्ट करती है। ये बारीक चीज है, पर इससे गेम और भी असली लगता है। जैसे ही मैं एक अंधेरे जंगल में जाता हूँ, कंट्रोलर पर आग की लौ जैसी दिखती है, और जब मैं नियोनन लाइट्स वाले शहर में पहुंचता हूं तो कंट्रोलर गुलाबी और नीले रंग में चमकता है। ऐसा लगता है जैसे मैं गेम की दुनिया का एक टुकड़ा अपने हाथों में पकड़े हुए हूं। मैं टीवी के पीछे वाली दीवार पर नजर डालता हूं। गेम के साथ सिंक में एम्बियंट एलईडी लाइट्स बदल रही हैं। हल्की रोशनी कमरे को एक अजीब सी रोशनी से भर देती है। ऐसा लग रहा है जैसे गेम की दुनिया मेरी असलियत में आ रही है। जब मैं धूप से सराबोर रेगिस्तान में एक्सप्लोरिंग कर रहा होता हूं तो कमरा गर्म नारंगी और पीले रंग में नहाया हुआ होता है। जब मैं एक अंधेरी और डरावनी गुफा में उतरता हूं तो लाइटें ठंडे नीले और बैंगनी रंग में बदल जाती हैं। ये सिर्फ एक विजुअल इफेक्ट से ज्यादा है, ये एक एक्सपीरियंस है। 5वां भाग, आखिरी दाव। दिल की धड़कन एक चैंपियन की। सस्पेंस साफ दिख रहा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। हर धड़कन इस पल की इंटेंसिटी दिखा रही है, एक रिदम जो गेम के हाई स्टेक्स से मैच करती है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पूरा वजूद स्क्रीन पर वर्चुअल वर्ल्ड के साथ सिंक्रोनाइज हो गया है।
कमरा मंद रोशनी में डूबा हुआ है, बस मॉनिटर की ग्लो ही लाइट का सोर्स है जो हर मूवमेंट के साथ शैडोज बना रही है। हवा एंटिसिपेशन से भरी है, मेरी हर सांस भारी लग रही है, आगे की चैलेंज के वेट से लदी हुई है। मेरी उंगलियां कंट्रोलर पर पसीने से भीगी हुई हैं। यही है वो फाइनल बॉस बैटल, अनगिनत घंटों के गेम प्ले, स्ट्रैटेजी और परसिवियरेंस का नतीजा। मेरे शरीर की हर मसल टेंस है, रिएक्ट करने के लिए तैयार। कंट्रोलर मेरे हाथों का एक्सटेंशन लग रहा है, हर बटन प्रेस, हर जॉयस्टिक मूवमेंट स्क्रीन पर मेरे एक्शंस का डायरेक्ट लिंक है। बॉस बड़ा दिख रहा है, एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट जिसने मेरे स्किल्स को लिमिट तक टेस्ट किया है, लेकिन मैं तैयार हूं। मैंने यहां तक पहुंचने के लिए अनगिनत चैलेंजेस का सामना किया है और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने इस गेम में घंटों लगा दिए हैं और जीत बस पहुंच में है, लेकिन एक गलत मूव, एक मोमेंट की हेजिटेशन और सब खत्म। स्टेक्स इतने ऊंचे कभी नहीं थे। हर डिसीजन, हर एक्शन प्रिसाइज होना चाहिए। गेम प्रोग्रेस स्क्रीन फ्लैश करती है, मुझे मेरे जर्नी की याद दिलाती है। अनगिनत बैटल्स लड़ी, स्ट्रैटेजीज बनाई, मोमेंट्स ऑफ ट्रायम्फ एंड डिफीट, सब इसी मोमेंट के लिए। मेरे आसपास का कमरा गायब हो जाता है और बस गेम और मेरे सामने चैलेंज ही बचता है। स्क्रीन रेड फ्लैश करती है जैसे ही बॉस एक डेवस्टेटिंग अटैक करता है। मेरा दिल जोर से धड़कता है। सडन डेंजर मुझे एक्शन मिलाता है। मुझे अटैक की हीट लगभग महसूस हो रही है। विविड ग्राफिक्स और साउंड इफेक्ट से मोमेंट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। बॉस की रोर मेरे कानों में गूंजती है, एक रिमाइंडर उस फॉर्मिडेबल फो का जिसका मैं सामना कर रहा हूँ। लेकिन मैं डरा नहीं हूँ। मैंने इससे भी बदतर का सामना किया है और जीता हूँ। यह बस एक और चैलेंज है, मेरे स्किल्स और डिटर्मिनेशन का एक और टेस्ट। मैं सही समय पर रिएक्ट करता हूँ और बच निकलता हूँ। हैप्टिक फीडबैक मेरे हाथों में एक जोल्ट भेजता है, डेंजर का एक फिजिकल रिमाइंडर। ऐसा लग रहा है जैसे गेम जिंदा है, हर वाइब्रेशन, हर पुल्स के थ्रू मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहा है। मेरे सेंसेस हाइटेंड हैं, हर साउंड, हर विजुअल क्यू इंफॉर्मेशन का एक क्रिटिकल पीस है। कंट्रोलर हर नियर मिस, हर सक्सेसफुल डॉज के साथ वाइब्रेट करता है, इमर्सिव एक्सपीरियंस का सबूत। मैं जोन में हूँ, फुली फोकस्ड, फुली कमिटेड। मैं नाइफ एज पर हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मान रहा, अभी नहीं। जब मैं इतने करीब हूं तब नहीं। मेरी आंखों में डिटर्मिनेशन स्क्रीन पर कैरेक्टर में भी दिख रहा है। हम एक हैं, विक्ट्री की क्वेस्ट में यूनाइटेड। टेंशन लगभग अनबेरेबल है, लेकिन यह एक्सिलरेटिंग भी है। मैं इसके लिए जीता हूं, चैलेंज का थ्रिल, ऑड्स को ओवरकम करने की जॉय। मैं एक गहरी सांस लेता हूं, फाइनल पुश के लिए खुद को स्टेडी करता हूं। जीत पहुंच में है और मैं इसे हाथ से नहीं जाने दूंगा, अभी नहीं, कभी नहीं। सेक्शन 6, विक्ट्रीज एम्ब्रेस, जीत की खुशी। बॉस हार गया, गिर गया, एक सुकून की लहर आती है, फिर जीत का जोश। मैंने कर दिखाया, सच में कर दिखाया। कंट्रोलर हाथ में वाइब्रेट करता है जैसे शाबाशी दे रहा हो। मैं थका हुआ पर खुश हूं। एलईडी लाइट्स रंग बदल रही हैं, जैसे जश्न मना रही हो। यह सिर्फ एक गेम नहीं है, यह एक सफर है जज्बातों का। और प्लेस्टेशन 5 हर कदम पर साथ था, अपनी कमाल की टेक्नोलॉजी और इमर्सिव फीचर्स से हर पल को और भी बेहतर बना रहा था। सेक्शन 7, बियॉन्ड रियलिटी, एक नई दुनिया का अनावरण। प्लेस्टेशन 5 सिर्फ एक गेमिंग कंसोल नहीं है, ये दूसरी दुनियाओं का एक पोर्टल है, अनोखे एक्सपीरियंस का गेटवे। ये एक ऐसी जगह है जहां आप कोई भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और सब कुछ महसूस कर सकते हैं। चाहे आप विशाल खुली दुनियाओं को एक्सप्लोर कर रहे हों, भयानक राक्षसों से लड़ रहे हों, या बस दोस्तों के साथ ऑनलाइन आराम कर रहे हों, PS5 इमर्शन और एंगेजमेंट का एक अनोखा लेवल देता है। ये एक ऐसी मशीन है जो असलियत और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है, आपको उन जगहों पर ले जाती है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सेक्शन 8, खेल की शक्ति, भागने का एक सफर। इस दुनिया में जो अक्सर बहुत भारी लगती है, प्लेस्टेशन 5 एक बहुत जरूरी भागने का रास्ता देता है। यह खुद से बाहर निकलने, कोई और बनने, कुछ वाकई असाधारण अनुभव करने का मौका है। यह एक याद दिलाता है कि खेल सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये एक जरूरी हिस्सा है जो हमें इंसान बनाता है। यह हमें तनाव कम करने, एक्सप्लोर करने, दूसरों से जुड़ने और बस मजे करने का मौका देता है। और प्लेस्टेशन 5 के साथ खेल इतना पावरफुल कभी नहीं रहा। भाग 9, सफर में शामिल हों, प्लेस्टेशन 5 का अनुभव करें। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अपने मन को संभावनाओं की दुनिया के लिए खोलें, खेल की शक्ति को अपनाएं, प्लेस्टेशन 5 का अनुभव करें।